क्या आप विदेश में जाकर अच्छी कंपनीज के साथ अर्निंग करके एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके रास्ते में जो अड़चन है वो है, एक तो स्किल नहीं आता, दूसरा किस देश में जाएं, कितने पैसे में जाएं और किस कंसल्टेंसी के थ्रू जाएं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है मैं आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है ललित भदौरिया और मैं फाउंडर हूं कॉन्ट्रा मेंटर्स का, जो कि विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एक ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। साथ ही साथ हमने स्किल गैप को फिल करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट भी ओपन किया हुआ है, जिसका नाम है BIHTA, भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड एविएशन। हम लोग हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और एविएशन के कोर्सेज कराते हैं। एक बात जो आपको समझनी है दोस्तों, कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब जिस अमाउंट में और कंसल्टेंसीज के थ्रू आपको सिर्फ वीज़ा और फ्लाइट मिलता है, हम उस अमाउंट में आपको पढ़ा भी देंगे और अश्योर्ड प्लेसमेंट भी दे देंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 3 मंथ्स के 6 मंथ के कोर्सेज करके भी हम लोग डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स दे रहे हैं वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स के अंदर, गल्फ के बहुत सारे देशों में। गल्फ के अलावा हमारे पास मॉरिशस, सिंगापुर, सेशेल्स और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। और यहाँ से शुरुआत करके 1 से 2 साल काम करके आप यूरोपियन कंट्रीज़ में भी माइग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 साल जब आप इन देशों में काम करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप स्टेबल होंगे, आप अर्निंग, आपकी जो कमाई होगी उसको इन्वेस्ट करके आप और बेहतरीन करियर बना पाएंगे। और आपको मैं यह भी बता दूं कि भारत के साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी हमारा फिजिकल ऑफिस है, जहां से हम अपने कैंडिडेट्स को फर्दर मेंटरिंग करते हैं। उनको अपने करियर में कैसे ग्रो होना है उसके बारे में हम उनको बताते हैं। यानी कि 3 महीने से 6 महीने के कोर्सेज को करके, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। 3 मंथ्स का कोर्स करने के साथ साथ प्लेसमेंट का फ़ी मिलाकर क्या एक्सपेंडिचर आएगा, रफली 75,000 रुपये, 75,000 भारतीय रुपये से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख रुपए में हमारे डिप्लोमा कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं। हमने जानबूझकर इन कोर्सेज को इतना अफोर्डेबल बनाया हुआ है। आप या तो ये समझ लें कि हमारे कोर्सेज अफोर्डेबल हैं, या फिर आप ये समझ लें कि हमारी प्लेसमेंट फ़ी कम है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये पैसा आप नहीं देना है या फिर आपके पेरेंट्स ने देना है। तो हमने जानबूझकर जो है इसको बहुत ही अफोर्डेबल रखा हुआ है, जिससे कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। ध्यान रहे, विदेश में अच्छा रोजगार पाने के लिए वर्ल्ड क्लास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। डिग्रीज़ आपको जॉब्स नहीं दिलाती, डिग्रीज़ के साथ साथ वर्ल्ड क्लास स्किल का होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो अपने इंस्टीट्यूट में हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको पढ़ाया जा सके। ऑफकोर्स 3 मंथ या 6 मंथ में आपको कोई डिग्री नहीं दिलाई जा सकती। हाँ, अगर आप 12th पास हैं, आपने अभी 12th किया है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कोर्स किया जाए, मींस डिग्री कोई ऐसी ली जाए जो कि शॉर्ट आपको एक वर्ल्ड क्लास करियर दे, देन ऑफ कोर्स हमारे पास BVOC के कोर्सेज हैं, बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज हैं। अब BVOC करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक ही बात इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने पिछले 17 वर्षों में बहुत सारे कैंडिडेट्स को दुनिया भर के देशों में प्लेस किया है। हमारे कैंडिडेट्स अच्छी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। 30-40 हज़ार भारतीय रुपए महीने से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का वो लोग कमा रहे हैं। आप सोचिए, इन सब ने हमारे मार्गदर्शन में अपने करियर को बिल्ड किया है। हमें बहुत अच्छा अनुभव है, राइट। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, हमसे कोई भी कोर्सेज परस्यू करते हैं, हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि आपको अपना ड्रीम जॉब जरूर मिले। और देखिए, करियर बनाना एक लंबा प्लान होता है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते हैं। आपकी ग्रोथ में हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको देते हैं। और गहराई से जानने समझने के लिए इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिन कैंडिडेट्स को हमने मेंटोर किया है दुनिया भर के देशों में, उसके लिंक्स दिए हैं। आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने लोगों को हमने जो है पहले भी गाइड किया है। तो ध्यान रहे कि विदेश जाना है, बेहतरीन ब्रांड्स में काम करना है, तो उसका मैंने आपको बहुत ही आसान, अफोर्डेबल सॉल्यूशन दे दिया है। अब आपकी बारी है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आप जो है भेड़ चाल में पढ़ के ऐसे कोर्सेज ना करें। मैं देख रहा हूँ लोग BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BSc कर ले रहे हैं, राइट, और कोई BBA कर ले रहा है, जिसके बाद किसी तरह की कोई एश्योरिटी उनको एम्प्लॉयमेंट की नहीं मिल रही है। इतने महंगे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जिनके इंटरनेशनल ना तो कोई रैंकिंग है, ना उनकी तरफ से कोई जॉब एश्योरिटी है। प्लेसमेंट के नाम पर उनको कुछ महीने के लिए कहीं पर लगा दिया जाता है और बाद में ढक के 3 पात, ठीक है। मतलब स्टूडेंट को पता ही नहीं होता वो क्या करे। कुछ बच्चे तो स्कूल से सीधे कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के बाद वो मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स के बाद वो 0 से अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं।
दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। अब आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ट्रेडिशनल कोर्सेज तब करें अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस फैमिली से हैं, आपका एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, या फिर आपको पता है कि आपने कुछ अपना ही काम करना है, राइट। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके कंधों पर आपके परिवार की जिम्मेदारी है और आपके सपने बड़े हैं, आप चाहते हैं एक स्टेबल ज़िंदगी, आप चाहते हैं कि अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, आने वाली पीढ़ी को आप स्टेबल कर दें, तो फिर जो ट्रेडिशनल रास्ता है वो आपको काम नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन के 3 से 5 साल बेकार की शिक्षा में व्यर्थ कर दिए जो कि आपको एक स्टेबल करियर नहीं दिला सकती, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है, देखिए डिग्री लेना अच्छी बात है और लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट नहीं होंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे, तो फिर आप आगे अपने किसी भी करियर में ग्रो कैसे करेंगे। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि देखिए, अगर आपकी उम्र 24-25 साल से 30-35 साल की हो गई है मान लीजिए, और अब आपके पास समय नहीं है या आपने पहले ही बीए कर लिया है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स हमसे कर लीजिए और सीधा प्लेसमेंट ले लीजिए। हाँ, यदि आप यंग हैं, यदि आप अभी युवा हैं, आपने अभी 12वीं अभी भी पास किया है, युवा से मतलब जो बहुत ही यंग स्टूडेंट जो पास आउट हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, तो वे लोग ऐसा करें कि वो लोग बीवॉक के कोर्स करें, बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज़, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि एविएशन, मतलब जो आपको पता है एयरपोर्ट से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। हॉस्पिटैलिटी एक बहुत वाइड वास्ट सेक्टर है। हॉस्पिटैलिटी में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्रूज लाइन्स, राइट। तो हॉस्पिटैलिटी अपने आप में, कसिनोज, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री अपने आप में, ठीक है। और टूरिज्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। आप देख रहे हैं कि यातायात के नए नए विकल्प आ रहे हैं, किस तरीके से ना सिर्फ हमारे देश में, दुनिया भर के देशों में जो है यातायात बढ़ता जा रहा है। तो मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास वैकेंसीज हमारे पास रहती हैं, लेकिन आपको उसके लिए जो स्किल लेने पड़ेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, हमने जो कोर्सेज बनाए हैं बहुत ही प्रिसाइज बनाए हैं, क्योंकि हमारा फोकस लंबा कोई आपको पढ़ाकर बहुत समय आपका लेकर आपको कोई डिग्री के नाम पर आपका समय बर्बाद करना हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। देखिए, भारत सरकार ने ये बीवॉक कोर्सेज क्यों लॉन्च किया, आप थोड़ा एक बार गहराई से जाकर रिसर्च करना कि बीवॉक, बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज़, क्या होता है। क्योंकि सरकार को यह बात समझ आई कि देखिए, जर्मनी आज कितना आगे पहुंच गया, यूरोप के कई सारे देश कितने आगे पहुंच गए, क्योंकि वहाँ पर स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। आप इस ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति से कुछ नहीं होने वाला। आप गूगल करिए और देखिए कि कितनी रिपोर्ट्स आई हैं कि जिन लोगों ने सिंपल बीबीए एमबीए किया है, या फिर जिन लोगों ने नॉर्मल ऐसे बीटेक कर लिया एक एवरेज यूनिवर्सिटी से, किसी एक रेगुलर स्ट्रीम से, क्या हुआ है उनका? सबसे ज़्यादा बेरोजगार यही लोग हैं। तो प्लीज़ आप भी भेड़ चाल में ना पड़ें। अगर स्पेशली आप मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं और आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो प्लीज़ इस बात को समझें। और यह ब्लॉग हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग लोग भी देख रहे होंगे, कुछ बच्चों के माँ बाप भी देख रहे होंगे, बड़े भाई बहन, पेरेंट्स, गार्जियंस भी देख रहे होंगे। आप लोग भी वर्किंग आवर्स में जो है हमारे एडवाइज़र से बात करें। देखिए, समझें, पैसा ही सब कुछ नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ कि वे लोग जो कि खुद अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाए, खुद बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, उन सबका एक सपना होता है कि नहीं, हम अपने बच्चे को तो बहुत अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, आपको एक बात समझना है कि जब आपने वो सपना देखा था या जो अब आप प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। और आप लोग गाइडेंस लेते नहीं हैं, आप लोग करियर काउंसलिंग करवाते नहीं हैं। आप लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई, आपके पड़ोस में कोई बच्चा है, वो फलाने कॉलेज में पढ़ता है जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो आपने भी बच्चे को डाल दिया। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो तो पीयर प्रेशर में आ ही जाते हैं। अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं? अपने बच्चे के 3 से 5 साल बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो जमा पूंजी थी, आप उसको भी वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट में होता क्या है, बच्चे के 3 से 5 साल आपने बर्बाद कर लिए। अब आपके पास हिम्मत नहीं है उसको दोबारा कुछ कराने की। साथ ही साथ बच्चे के भी 5 साल बर्बाद हो गए। अब कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे ने इतनी बड़ी शिक्षा ले ली है, उसने इतनी बड़ी डिग्री ले ली है कि अब वो कोई छोटा काम करेगा नहीं, बड़ा काम उसको मिलेगा नहीं। और बस यहीं से ही शुरुआत होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि भारत में पढ़े लिखे ऐसे बहुत सारे तमाम लोग हैं जो कुछ ऐसा पढ़ के निकले हैं जो कि किसी को नहीं चाहिए, इसीलिए उनको कोई रोज़गार नहीं दे रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो प्लीज़, अगर आप सीरियसली एक शॉर्ट करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमें कॉल करें। हम आपको अश्योरिटी देते हैं कि अगर आप हमसे पढ़ेंगे, अगर बच्चे का फिजिकली मेडिकली कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ऑफकोर्स बच्चों का नहीं होता, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर है, हम आपको अश्योरिटी देते हैं कि हम उसको ओवरसीज़ प्लेसमेंट देंगे,
राइट। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एक डिफरेंट मेथड पे काम करता है। हम लोग RTD मॉडल पे काम करते हैं, रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय, यानी कि पहले ही हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि बच्चे को हम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल में किस लायक बना पाएंगे, उसके हिसाब से ही हम आपको प्रोमिसेस करते हैं। हमारे बैच साइजेस बहुत छोटे हैं, 12 से 15 बच्चे ही हम लोग एक बैच में ले रहे हैं, जिससे कि क्वालिटी का ध्यान रखा जा सके। हम लोग भी स्केल अप करना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, क्योंकि पहले से ही ना सिर्फ देहरादून में, भारतवर्ष के लगभग हर छोटे बड़े शहर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि कई दशकों से जो है डिग्रियां और डिप्लोमा बेच रहे हैं। हमारा काम डिग्री या डिप्लोमा बेचना नहीं है, हमारा काम उस शिक्षा को देना है जो कि जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट को अपने पैर पर खड़ा होने में 100% मदद करे। यही हमारा उद्देश्य है। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मार्च, अप्रैल, मई में हमारे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत लिमिटेड स्ट्रेंथ में ही हम स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे। हम लोग कई तरह की स्कॉलरशिप्स भी लेकर आए हैं, राइट। अगर कोई भी भाई या बहन या कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि फाइनेंशियली वीक है, राइट, और या फिर कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, अगर इस तरह के कुछ क्वेरीज हैं तो हम उनको स्कॉलरशिप देने को तैयार हैं। स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स को, हिमालयन रीजन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, राइट, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग से लेकर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, ठीक है। अब मैं हिमालयन रीजन इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, भारतवर्ष के किसी भी एक क्षेत्र को या किसी एक अंग की अगर हम सेवा करते हैं तो हम इस देश को ही पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमसे जितना होगा हम उतनी ही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हिमालयन रीजन के कोई भी स्टूडेंट हैं जो कि एनरोलमेंट चाहते हैं, हम आपको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हम आपकी समस्याओं को समझते हैं। क्योंकि मैं खुद एक हिमालयन राज्य से आता हूँ। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई सेंट्रल इंडिया से आएगा या कहीं और से आएगा तो हम उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से करी है। और आने वाले समय में हम बिल्कुल चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने हमें प्यार दिया है, हम भारत के और स्थानों पर भी अपने इंस्टीट्यूट के ब्रांचेस को ओपन करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग इस स्किल को बढ़ाएंगे, स्केल अप करेंगे, ठीक है। और राज्यों के बच्चों को भी इसी तरीके से प्रायोरिटी देंगे। बाकी का आप कहीं से भी हैं, आपको हम प्रायोरिटी देंगे। आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, आप भारतीय नागरिक हैं, आप भारत से हैं, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।